Hello, my dear friends. How are you? I hope all of you are fine. Today I am here to take a next video of 9th class biology, chapter 6, tissue part 2. In part 1 मैंने आपको पार्ट 1 में प्लांट टिश्यू के बारे में बता दिया था. अगर आप में से किसी ने भी प्लांट टिश्यू के बारे में नहीं पढ़ा है या मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो टू माई चैनल. मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पर सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में हैं. तो जो वीडियो आपने नहीं देखा है उसको प्ले कीजिए और प्लीज़ वॉच दैम. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ टिश्यू. नेक्स्ट पार्ट ऑफ टिश्यू इज एनिमल टिश्यू. फर्स्टली मैं दोबारा से आप लोगों को अगेन बता देती हूँ व्हाट इज टिश्यू. टिश्यू क्या है? तो टिश्यू को हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोनिक ओरिजिन विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड सिंपल टिश्यू. ये तो हमारी एक जनरल वे की डेफिनेशन हो गई टिश्यू की, जिसमें हम बोलते हैं द ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन फॉर्म, यानी कि सेल्स का वो ग्रुप जो स्ट्रक्चर में, शेप में और अपने ओरिजिन में सेम होता है और मिलकर एक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं सिंपल टिश्यू. अब बताती है कि कुछ तो जो टिश्यूज होते हैं वो सेम होते हैं लेकिन कुछ टिश्यूज अलग अलग भी होते हैं. तो जो टिश्यूज डिफरेंट ओरिजिन के होते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर और फंक्शंस के होते हैं लेकिन कोऑर्डिनेट कर कर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं कंपाउंड टिश्यूज. वाइल ए ग्रुप ऑफ सेल्स डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बट कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड ए कंपाउंड टिश्यूज. टिश्यूज जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर पे बताया था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल में, कि सबसे पहले जो लाइफ का ओरिजिन होता है वो सेल से होता है. सेल्स के बाद जब ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एडवांस होता जाता है तो क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म के सेल के बाद टिश्यूज बनते हैं. यानी कि जब सेल्स एक ग्रुप में हो जाती है, यानी कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, उसमें डिफरेंसेस आते जाते हैं. तो और सेल के बाद क्या बनता है, सेल के बाद बनता है और टिश्यू. टिश्यू जब टिश्यू एक ग्रुप बना लेता है, यानी कि जब टिश्यूज बहुत सारे टिश्यूज हो जाते हैं वो मिलकर एक वर्क को परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन. ठीक है. वेरियस टिश्यूज कंबाइन टुगेदर इन ए ऑर्डरली मैनर टू फॉर्म लार्ज फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड ऑर्गन्स. यानी कि बहुत सारे टिश्यूज जब कंबाइन हो जाते हैं एक ऑर्डरली मैनर में, एक ऑर्डर में, और क्या करते हैं, बड़े फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, बड़े फंक्शंस की यूनिट्स को यूनिट्स बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन्स. नंबर ऑफ ऑर्गन्स वर्क इन कोऑर्डिनेट. जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक साथ वर्क करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. जैसे एग्जांपल के तौर पर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में हमारे नोस्ट्रिल्स होते हैं, ट्रेकिया होता है और ब्रोंकिल्स होती हैं, लंग्स होते हैं, एलोवलीज होती हैं. तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं. जब ये डिफरेंट ऑर्गन्स एक साथ मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को, यानी कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, देन तब हम इसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. इसे एक ऑर्गन सिस्टम का नाम दे देते हैं. इस तरह डाइजेशन में होता है. ठीक है. नेक्स्ट होता है कि जिस साइंस की जिस ब्रांच में हम, जैसे अब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में क्या है, आपका बॉटनी भी है और जूलॉजी भी है. यानी कि बॉटनी मीन्स जिसमें हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं और जूलॉजी मीन्स जिसमें हम टिश्यूज के बारे में जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, फिशेज हैं, ये सब क्या है, ऑर्गेनिज्म है. ठीक है. जब हम इनके बारे में स्टडी करते हैं उसे कहते हैं जूलॉजी. तो अब हम स्टडी कर रहे हैं टिश्यू की, तो साइंस की उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे, देन वी कॉल इट हिस्टोलॉजी. यानी कि जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स की, यानी कि टिश्यूज की माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स की स्टडी करते हैं, इट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू. टाइप्स क्या है एनिमल टिश्यूज के, तो उनकी टिश्यूज को 4 टाइप्स में, यानी कि और एनिमल टिश्यूज को उनकी लोकेशंस और उनके फंक्शंस के आधार पर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. कौन कौन से? फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यू. इन जनरल वे में हम एपिथेलियल टिश्यू को कवरिंग टिश्यू भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये
जहां भी प्रेजेंट होता है, यानी कि जहां की भी कवरिंग बनाता है वहां ऑर्गेनिज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव जैसे नाम से शो रहा है कनेक्टिव, यानी कि किसी चीज को कनेक्ट करता है ये आपस में। तो क्या होता है कि इसे हम सपोर्टिंग टिश्यू भी कहते हैं जनरल वे में। और ये टिश्यू जो होता है बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे मसल्स को और आपके ऑर्गन्स को, उनको बाइंड अप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जैसा आप नाम से शो हो रहा है मस्कुलर, यानी कि जो मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इनको हम कॉन्ट्रेक्टाइल भी टिश्यूज कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो टिश्यूज होते हैं मसल्स बनाते हैं, और मसल्स जो होती हैं वो हमारी बोन्स को लोकोमोशन और मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज तो सभी को पता होगा, हम काफी टाइम पहले भी पढ़ा है हमने 6th 7th 8th में भी। नर्वस टिश्यूज को हम कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी में जितने भी इम्पल्सेस होते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, उन इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं और उन इम्पल्सेस के लिए रेस्पॉन्स प्रोवाइड कराते हैं। और ये रेस्पॉन्स फिर हमारी बॉडी जो होती है वो एक्सटर्नल और इंटरनल शो करती है। नाउ नेक्स्ट आता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू किसे कहते हैं हम? एपिथेलियल टिश्यू को जो होता है, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये बॉडी की, यानी कि जो भी ऑर्गन सिस्टम है या जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी की आउटर सरफेस और इंटरनल ऑर्गन्स की जो आउटर सरफेस होती है उसको कवर करता है। ठीक है, इट कवर्स द आउटर सरफेस ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो लाइन्स द कैविटीज ऑफ ऑल द हॉलो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की आउटर सरफेस, ऑर्गन्स की जितनी भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनकी आउटर सरफेस को, और जो बॉडी की कैविटीज हैं, हॉलो ऑर्गन्स हैं, जितनी भी हॉलो ऑर्गन्स की कैविटीज हैं बॉडी के, उनको कवर करता है। ये मोस्टली बॉडी के एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस पर पाया जाता है। इनकी जो सेल्स होती हैं वो एक या एक से ज्यादा लेयर्स में अरेंज होती हैं। दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। ये कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, यानी कि इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होता है। सेल्स ऑफ लोअर मोस्ट लेयर्स रेस्ट ऑन थिन। जो लोअर मोस्ट लेयर की सेल्स होती हैं वो थिन होती हैं, डबल लेयर्ड होती हैं, नॉन सेलुलर होती हैं, नॉन लिविंग होती हैं, और इन्हें हम पैकेजिंग टिश्यू या बेसमेंट टिश्यू भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैकेजिंग टिश्यू, यानी कि जो ऑर्गन्स हैं उनको पैक करती हैं या उनकी बेसमेंट लेयर बनाती हैं। सेल्स जो होती हैं वो ओरिजिनेट कर प्राइमरी जर्म लेयर से ओरिजिनेट होती हैं, जैसे एक्टोडर्म, यानी कि जैसे स्किन की एपिडर्मिस, मेसोडर्म, यानी कि जो सेल्स हैं वो 3 फॉर्म्स में पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। यानी कि फर्स्ट इज जो स्किन की एपिडर्मिस होती है, दूसरा मेसोडर्म बॉडी कैविटी की जो एपिथेलियम होती है, और एंडोडर्म जो एपिथेलियम की मिडगट होती है। सेल्स आर नॉन वस्कुलर और अवस्कुलर। सेल्स जो होती हैं वो वस्कुलर नहीं होती हैं, यानी कि इनमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है। ये सेल्स न्यूट्रिशन जो होता है वो ब्लड कैपिलरी से लेती हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट होते हैं सेल्स में डिवीजन और रिजनरेशन की पावर होती है, जो इंजर्ड सेल्स को रिप्लेस करके नई सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। फ्री सरफेस ऑफ सेल्स में बी स्मूथ, यानी कि जो सेल्स की जो फ्री सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, और उन पर या उन पर फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें सीलिया कहते हैं या माइक्रोविलीज कहा जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की जो टाइप्स है, फर्स्ट उसमें आता है स्क्वैमस टिश्यू। ठीक है, स्क्वैमस टिश्यू में का जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ से हुआ है? पेरिटोनियम, यानी सीलोम के पेरिटोनियम और एंडोथीलियम से हुआ है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स की जो लिनिंग होती है वहां से हुआ है। ये मोस्टली स्किन की सरफेस पर भी पाया जाता है। स्क्वैमस एपिथेलियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड। तो हम बात कर रहे हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है ये थिन होता है, फ्लैट होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्क लाइक या पॉलीगोनल शेप का होता है। ठीक है, ये सेल्स जो होती हैं वो कहाँ मिलती हैं? ब्लड वेसल्स की लिनिंग में मिलती हैं, और जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो सेंट्रली प्लेस्ड होता है। ये इनमें जो इनका स्ट्रक्चर अपीयर होता है वो एक फ्लैट, यानी कि फ्लैट टाइल्स की तरह दिखाई देता है। ठीक है, फंक्शंस क्या होता है? फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल्स का फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन करना, और स्किन को फॉरेन पार्टिकल्स से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। ठीक है,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट आता है हमारा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से पहले मैं आपको बता दूं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसे कहते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा लेयर ऑफ स्क्वेमस सेल्स की प्रेजेंट होती हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ स्क्वेमस सेल्स और मोस्टली इट इज फाउंड द सरफेस ऑफ स्किन। ये स्किन की सरफेस पर पाया जाता है और मोस्टली कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जहां पर थिक कवरिंग की जरूरत होती है, जैसे आउटर सरफेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की जो आउटर सरफेस होती है वहां पर एक थिन स्किन लेयर की जरूरत होती है, तो ये मोस्टली आउटर लेयर ऑफ स्किन पर पाया जाता है। फंक्शंस होता है इसका, ये अंडरलाइन पार्ट्स को बॉडी के प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है और गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम किसे कहते हैं, जैसे इसके नाम से शो हो रहा है क्यूबॉइडल, यानी कि जो एपिथेलियम स्ट्रक्चर क्यूब के समान यानी कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई दे उसे हम कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यानी कि जिसमें हाइट और विड्थ जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं दी सेल्स आर क्यूब लाइक शेप्ड। ये सेल्स जो होती हैं क्यूब शेप में होती हैं और इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल होता है या सेंट्रली लोकेटेड होता है। इसका जो ओरिजिन होता है यानी कि कहाँ कहाँ पाई जाती है, इट इज फाउंड इन थायराइड ग्लैंड्स, किडनी ट्यूबल्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वीट ग्लैंड्स और उसके साथ साथ ये जर्मिनल लेयर यानी टेस्टिस और ओवरीज की जर्मिनल लेयर में भी पाए जाते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। ये एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसके साथ साथ इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट आता है आपका सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि इसके कॉलमनार आप पिक्चर भी देख रहे हैं, ये पिक्चर जो है वो क्या शो कर रही है, जैसे कि ये पिक्चर है, ये पिक्चर क्या शो कर रही है, इसमें जो लेंथ है वो ज्यादा है और जो विड्थ है वो कम है। ठीक है, यानी कि ये चीज कम है और ये चीज ज्यादा है, तो ये क्या होगी, एक पिलर लाइक, यानी कि एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर की तरह होते हैं ये, जो टॉल, सिलिंड्रिकल और पिलर लाइक शेप में होते हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं कॉलमनार सेल्स। इनका जो एंड होता है वो फ्री होता है और बेसमेंट पर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस जो होता है वो ओवल शेप्ड होता है, ओवल शेप्ड मीन्स इस तरह से, या एलिप्टिकल होता है और बेसल एंड के पास प्रेजेंट होता है, यानी कि नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक, दे आर फाउंड इन इनर लिनिंग ऑफ स्टोमक, स्टोमक की इनर लिनिंग में, इंटेस्टाइन में और दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, जैसे कि ओविडक्ट है, स्वेट ग्लैंड्स है, फेरनेक्स है, लैनेक्स है, ये वहां पर भी पाए जाते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम? कॉलमनार एपिथेलियम का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि ये फेरनेक्स में, स्टोमक में, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, तो जो इंटेस्टाइन में विलीज होती हैं वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है, और स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं वो सीक्रेशन करती हैं स्वेट का, तो ये इनका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। नाउ नेक्स्ट इज ciliated columnar epithelium. These are the modified cells of columnar और cuboidal cells. ये क्या है? ciliated cells जो होती हैं वो columnar और cuboidal cells का modified version होता है, यानी कि ये cells tall pillar like, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था columnar cells जो होती है वो pillar like होती हैं। ठीक है, लेकिन इन columnar में जो surface थी, एंड पार्ट था सेल का वो फ्री था। ठीक है, लेकिन इसमें जो फ्री एंड पार्ट होता है उस पर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें सीलिया कहा जाता है। दे आर फाउंड इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? लंग्स में, ट्रेकिया में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसे हम कहते हैं। ठीक है,
नेजल पैसेज में, किडनी ट्यूबल्स में, ईयर पैसेज में, यानी कि जहाँ से हमारी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज होते हैं या पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है? सीलियाज जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं वाइब्रेटरी मूवमेंट के लिए। जब ये वाइब्रेटरी मूवमेंट करते हैं तो जो हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स एंटर कर जाते हैं थ्रू द रेस्पिरेटरी प्रोसेस और अदर प्रोसेसेस, तो ये उन्हें वहां से उस सरफेस से रिमूव कर देते हैं। सीलिया जो होते हैं वो नॉन मोटाइल ओवम को मूव करने में हेल्प करते हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ ओवम और जाइगोट और ओवम के मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम किसे कहते हैं? दीज आर ऑल्सो मॉडिफाइड सेल्स ऑफ कोलमनार एपिथेलियम। ये भी क्या है? कोलमनार एपिथेलियम का मॉडिफाइड वर्जन होता है। मोस्टली दे आर फाउंड इन, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जो स्ट्रक्चर्स जो जहां पर ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, या हम कह सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। आपने ये पहले भी पढ़ी होंगी, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, मैं आपको आगे बताऊंगी। These are specialized epithelial cells capable of synthesizing substances। ये स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो कैपेबल होती हैं सिंथेसाइजिंग सब्सटेंसेस के लिए, जैसे एंजाइम्स, हार्मोन्स, स्वेट, ऑयल, इन सब के लिए। यानी कि हम इन्हें कह सकते हैं दीज आर सेबेशियस ग्लैंड्स। दीज सीक्रेशंस आर कैरीड इनटू डक्ट्स। इनका जो सीक्रेशन होता है वो डक्ट्स में भी होता है, ऑन द सरफेस और इनटू ब्लड। डक्ट्स की सरफेस पर होता है या डायरेक्ट ब्लड में होता है। Their structure formed by these specialized epithelial cell is commonly called a gland। यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है जब ये स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स से बनता है तो उसे कहा जाता है ग्लैंड। यानी कि जो कोलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं जब वो अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो जाती हैं तो वो एक ग्लैंड का फॉर्मेशन करती हैं। ग्लैंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी हैं? एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स किन्हें कहते हैं? These glands pour their secretions directly into the blood stream। यानी कि जो ग्लैंड्स अपना सीक्रेशन डायरेक्टली कहाँ करती हैं? ब्लड में। यानी कि जो ग्लैंड्स डायरेक्ट एंजाइम्स को, हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं ब्लड में, उन ग्लैंड्स को क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन ग्लैंड्स में डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, तो इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ओवरी, टेस्टिस, एड्रिनल या आइसलेट्स ऑफ लैंगहैंस। नेक्स्ट आती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या कहते हैं? जस्ट अपोजिट होती हैं ये ग्लैंड्स एंडोक्राइन की। दीज ग्लैंड्स आर प्रेजेंट विद डक्ट्स। ये ग्लैंड्स जो होती हैं वो डक्ट्स के साथ होती हैं और इनका जो सीक्रेशन होता है वो डक्ट में यानी किसी ट्यूब में होता है जहां पर इनकी रिक्वायरमेंट होती है। मोस्टली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी सीक्रेशंस। ये बॉडी सीक्रेशंस में हेल्प करती हैं। जैसे टीयर ग्लैंड्स, हमारी आंखों में जो टीयर्स प्रेजेंट होते हैं तो डायरेक्ट वो क्या होते हैं? ब्लड में सीक्रेट नहीं होते हैं, बॉडी से बाहर सीक्रेट होते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवा यानी कि जैसे हमने गोलगप्पे देखे तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो ठीक है, इनका जो सीक्रेशन होता है वो डायरेक्ट हमारे माउथ में होता है। यानी कि जहां पर इसकी जरूरत होती है टारगेट साइट पर ये सीक्रेशंस करती हैं। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इन्हें हम कहते हैं सिंपल ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स। नेक्स्ट आते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज किन्हें कहते हैं? मस्कुलर टिश्यूज जैसे उनके नाम से शो हो रहा है मस्कुलर, यानी कि जो हमारी बॉडी में मसल्स बनाती हैं। जिनका ओरिजिन हुआ है मस्कुलर टिश्यूज का वो किससे हुआ है? एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से हुआ है और मोस्टली मैमल्स के बॉडी वेट का 40% पार्ट बनाती हैं। 40% पार्ट बनाती हैं। मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो थिन होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। इसीलिए इनको कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी कहा जाता है। द फाइबर्स हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स। जो फाइबर्स होते हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स के लिए, जो हमारे प्रोटीन है मायोसिन और एक्टिन। हेंस दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसी वजह से ये जो लोकोमोशन और मूवमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर ये नहीं होगी तो हमारी बॉडी में मूवमेंट नहीं होगा।
मसल फाइबर्स जो होते हैं वो थिन इलोंगेटेड सेल्स होती हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जब ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यानी कि किसकी हेल्प से, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की हेल्प से, और रिलैक्स करती हैं, तो बॉडी में मूवमेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है मसल फाइबर्स की, उसे हम सर्कोलेमा कहते हैं। मसल फाइबर्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यानी कि हम कह सकते हैं मसल फाइबर की जो आउटर कवरिंग होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल में मैंने आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। तो जो प्लाज्मा मसल फाइबर सेल्स की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम सर्कोलेमा कहते हैं। और जो सर्कोलेमा होता है उसमें जो प्रेजेंट साइटोप्लाज्म होता है उसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ये सार्कोप्लाज्म जो होता है वो बहुत बड़ा स्पेस ऑक्यूपाइड करता है थ्रू द पैरेलल प्रोटीन थ्रेड्स के द्वारा, जिन्हें हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं। और ये मायोफिब्रिल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं फाइबर्स की एक्सिस पर। दीज प्रोटीन्स थ्रेड कंटेन्स मायोसिन एंड एक्टिन। तो ये जो थ्रेड्स होते हैं प्रोटीन्स के, इन्हीं पर ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, मायोसिन और एक्टिन। द मस्कुलर थ्रेड इज इनर्वेटेड विद नर्व फाइबर्स। जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो नर्व फाइबर्स के साथ प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो उनके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। और दे आर वस्कुलर एंड आर सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वस्कुलर होते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो न्यूट्रिएंट्स को कैरी करती हैं एंड टेक अवे द मेटाबॉलिक वेस्ट, और मेटाबॉलिक वेस्ट को इनसे दूर ले जाती हैं। फंक्शन क्या है इसके? ये जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। मैनी मसल्स जो होती हैं, बहुत सारी मसल्स जो होती हैं वो बोन्स और अदर स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करती हैं। जो हम फेशियल एक्सप्रेशंस या गेस्चर्स देते हैं वो भी मसल्स पर डिपेंड करता है। मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्ट बीट। मसल्स जो होती हैं उन्हीं के द्वारा हार्ट बीट होती है और ब्लड का फ्लो होता है थ्रू द वेसल्स के द्वारा। ठीक है, फूड का जो पैसेज होता है वो भी इन मस्कुलर टिश्यूज के द्वारा ही होता है। ठीक है, एयर का जो फ्लो होता है, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एयर का जो फ्लो होता है वो भी इन मस्कुलर टिश्यूज की वजह से ही होता है। साउंड की जो प्रोटेक्शन होती है वो भी मस्कुलर टिश्यूज के कारण होती है। और इसी तरह से बॉडी में जो सीक्रेशंस होते हैं या वेस्ट मटेरियल्स का जो एक्सक्रीशन होता है वो भी इन्हीं मस्कुलर टिश्यूज के कारण होता है। अगर तो आप जान गए होंगे कि अगर मसल्स बॉडी में प्रेजेंट नहीं होंगी तो जो फंक्शंस हमारी बॉडी में कंडक्ट किए जा रहे हैं वो परफॉर्म नहीं होंगे। तो मसल्स आर रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग फूड। मसल्स की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है फूड को टेक करने में, यूरिन और फेसिस को पासिंग आउट यानी कि एक्सक्रीट करने में, मेटिंग, डिलीवरिंग ए बेबी, फीडिंग ए यंग वन, मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड ए फेवरेबल रेस्टिंग पोस्चर, यानी कि और जब हम रेस्ट करते हैं तो भी हमारी ये मसल्स हमें हेल्प करती हैं। अब इसके बाद आता है आपका फंक्शंस टाइप्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। उसको मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द एपिथेलियल टिश्यू एंड द मस्कुलर टिश्यू। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू एंड रेस्टिंग टिश्यूज। These are the types of muscular tissues. फर्स्ट, इनके स्ट्रक्चर और लोकेशन और फंक्शंस के आधार पर मसल्स टिश्यूज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड और कार्डियक मसल्स। जैसा कि आप पिक्चर में देख भी रहे हैं, हमारे जो स्टोमक है वहाँ स्मूथ मसल्स हैं, जहाँ हमारे बोन्स, हैंड्स हैं, लिम्स हैं वहाँ स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट हैं, और जो हमारा हार्ट है यहाँ पर हमारी कार्डियक मसल्स प्रेजेंट। तो कार्डियक मसल्स जो होती है वो केवल हार्ट वॉल पे प्रेजेंट होती हैं। स्केलेटल मसल्स जहां भी हमारी बोन्स होंगी वहां पर ये मसल्स प्रेजेंट होंगी, और जहां हमारे विसरल ऑर्गन्स यानी कि जो हॉलो पार्ट वाले ऑर्गन्स होंगे वहां पर ये स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। नाउ इन माय नेक्स्ट वेट एंड वॉच फॉर माय द नेक्स्ट वीडियो। आई विल एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू in my next part. Okay, now thank you so much.